नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी सुनेंगे जो कि क्लास 9th के मोमेंट्स बुक का सेकंड स्टोरी है। एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के जो साहसिक कारनामे थे वो हमें पढ़ना है। एक छोटा सा बंदर रहता है, वो बहुत ही साहसिक कारनामे करता है, मतलब ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसे सुनकर के आपको काफ़ी हंसी आएगी। तो इस कहानी के अंत में वो बहुत सारे साहसिक कार्य जो हैं उसके द्वारा जो किए गए, जो कि कोई करने के लिए सोच भी नहीं सकता है, उस तरीके के कार्य ये छोटा सा बंदर करता है। तो इसका कहानी पढ़ना है तो एक बार आप लोग खुद से भी ये कहानी ज़रूर पढ़ें। तो कहानी स्टार्ट करते हैं कि क्या कभी आपने किसी छोटे बंदर को पाला है। तो टोटो जो है वो एक बच्चा, बंदर का बच्चा है, और देखते हैं कि किस तरीके से वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो ग्रैंडफादर मतलब जो दादाजी थे, उन्होंने टोटो को कहाँ से लाया था, जो कि छोटा सा बंदर था, तो एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीद करके उसे लाए थे दादाजी। टांगा ड्राइवर करता क्या था कि एक छोटा सा उसका खाना खाने वाला नाद था बंदर का, उसी में उसे बांध करके रखता था। छोटा सा लाल बंदर था, और बंदर जो था उस जगह के लिए सही उनको नहीं दिखता था, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये बंदर का सही स्थान नहीं है, इसे दूसरे जगह रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना जो प्राइवेट जू एक घर में बना रखा था, उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदर को लेकर के आते हैं अपने घर, और प्राइवेट जू का एक मेंबर उसे भी बनाते हैं। टोटो जो था वो बहुत ही प्रीटी मंकी था, बहुत ही सुंदर बंदर था। और यहाँ जो कहानी जो सुना रहे हैं वो हैं, मतलब कहानी लिखने वाले रस्किन बॉन्ड की ये कहानी है। तो वो यहाँ जो भी आई होगा वो रस्किन बॉन्ड ही होंगे। तो टोटो जो था वो बहुत ही सुंदर बंदर था, उसकी चमकीले आँखें थी, और जो कि बहुत गड्ढे आईब्रोज, भौएँ जो थी वो अंदर की ओर थी। उसका दांत जो कि मोतियों जैसा चमकता था, कभी जब वो उसका दांत तब चमकता था जब वो मुस्कुराने के लिए दांत दिखाता था, या फिर किसी को डराने के लिए। तो खास करके जो बूढ़ी महिलाएं रहती थी, एंग्लो इंडियन लेडीज़, उन्हें डराने के लिए वो अपने दांत दिखाता था। लेकिन उसका हाथ ऐसा सूखा हुआ लगता था जैसे कि धूप में बहुत सालों से किसी ने अचार सुखाया हो, मतलब सूखा हुआ अचार जैसा उसका हाथ दिखता था। लेकिन उसकी उंगलियां बहुत ही तेज़ थीं और बहुत ही बदमाश थी, मतलब किसी को वो खरोच मार देता था। और उसका जो पूंछ था वो उसे एक बहुत ही सुंदर लुक दे देता था, ऐसा उसके दादाजी का मानना था। वो कहते हैं कि कोई भी है जिसका कि अगर पूंछ है तो वो उसके अपीयरेंस में अच्छा लुक डाल देता है। और वो ये भी कहते थे कि उसका जो पूंछ है वो उसके तीसरे हाथ जैसा काम करता है। उसी के मदद से वो क्या कर सकता है कि ब्रांच में लटक सकता है, किसी भी पेड़ की टहनियों में, और जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ वो अपने पूँछों से भी पहुँच सकता है। किसी चीज़ को अगर तोड़ना है तो, ऐसा उसके दादाजी कहते थे। दादी जी हमेशा गुस्सा होती थी जब भी किसी चिड़िया या फिर किसी नए जानवर को वो अपने घर लाते थे दादाजी, तो दादी जी बहुत गुस्सा होती थी। इसीलिए उन्होंने इस बार निश्चय कर लिया था कि टोटो घर में आया है, ये बात सीक्रेट ही रखा जाएगा। जब तक कि दादी जी का मूड सही ना हो तब तक उन्हें ये बात नहीं बताया जाएगा। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं दादाजी कि उसे एक दीवार में एक छोटा सा ओपनिंग रहता है, मतलब एक होल जैसा रहता है, वहाँ पे उसे करते क्या है कि बांध देते हैं, मतलब उसके बेडरूम में जो रस्किन बॉन्ड रहते हैं उनके बेडरूम में अच्छे से बांध देते हैं एक रस्सी के मदद से, और एक जो खूंटी रहता है दीवार में गाड़ करके और उसे बांध देते हैं। कुछ घंटे बाद जब वो और उसके दादाजी लौट करके आते हैं तो देखते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि अब टोटो को वहाँ से हटाएं क्योंकि बहुत देर बंधा हुआ हो गया था। तो वो देखते हैं कि वो दीवार के पास नहीं था, और दीवार पे कुछ सजावट के पेपर लगे हुए थे, वो भी वहाँ से उस टोटो ने उखाड़ दिया था। और वहाँ से जो प्लास्टर था दीवार का वो भी उखड़ चुका था, और ईंटें दिखाई दे रही थी। जो दीवार में जो खूंटी ठोका गया था उसे भी उस बंदर ने उखाड़ दिया था टोटो ने, और वो वहाँ से निकल गया था, मतलब अपना जो रस्सी था उसे खोल लिया था। और उसने किया क्या कि उसका जो स्कूल ब्लेजर वहीं पे लटकाया हुआ था उसे टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया था। और ये आश्चर्य हुआ कि यदि दादी माँ कुछ कहेंगी तो, लेकिन उसके दादाजी बोलते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है। और वो टोटो के इस परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश थे। वो कहते हैं कि ये बहुत ही चतुर है, दादाजी ऐसा कहते हैं। और अगर हम लोग समय पे नहीं आते तो ये करता क्या कि तुम्हारे जो ब्लेजर जिसको कि फाड़ा था उससे रस्सी बनाता और खुद खिड़की से बाहर भाग जाता।
तो उसका जो घर में प्रेजेंस था वो अभी भी सीक्रेट था, मतलब रस्किन बॉन्ड और उनके दादाजी के अलावा किसी को नहीं पता था। अब टोटो जो था उसे क्या किया जाना था कि ले जाना था एक बड़े से पिंजरे में जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था। वहाँ दादाजी के और भी बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे जो कि एक साथ मिलजुल कर रहते थे। कौन कौन थे उनके पालतू जानवर? तो एक कछुआ था, एक जोड़े खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ समय के लिए उनका जो पालतू बकरी था वो भी उसी जगह रहता था। लेकिन जो बंदर था वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसका साथी उसके साथ रहे, मतलब रात में वो किसी को सोने नहीं देता था दूसरे जानवरों को। इसलिए जब दादाजी जा रहे थे देहरादून जा रहे थे, अगले दिन ही वो अपने पेंशन लाने जा रहे थे सहारनपुर से, तो वो सोचते हैं कि इसे भी अपने साथ ले जाता हूँ क्योंकि ये बाकी दूसरे जानवरों को बहुत परेशान करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो राइटर थे वो अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जाते हैं, लेकिन बाद में इन्हें भी बता दिया जाता है कि हाँ मैं टोटो को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो वो टोटो को ले कैसे जाते हैं? तो एक बड़ा सा ब्लैक कन्वाज बैग था, किट बैग, जिसमें कि टोटो को डाल दिया जाता है और उसके नीचे कुछ घास पुआल मतलब डाल दिया जाता है नीचे में, ताकि उसे ज़्यादा मतलब कठिनाई ना हो बैठने में, क्योंकि वो अभी बच्चा ही था, छोटा ही था। और बैग को अच्छे से बंद कर दिया जाता है कि उसमें से वो भाग ना सके। अब टोटो जो था वो अपना हाथ भी उससे बाहर नहीं निकाल सकता था। कैनवास जो था वो इतना स्ट्रांग था कि वो उसे काट करके भी बाहर नहीं निकल सकता था। उसका प्रयास था, टोटो ऐसा प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से मतलब उसके अंदर छटपटा रहा था उस बैग के अंदर कि किसी तरीके से बैग उनके हाथ से छूट जाए, वो रोल हो और वो मौका पाते ही छलांग लगा करके उस बैग से बाहर निकल जाए। और जब लोग देखें उसे देहरादून रेलवे स्टेशन पे तो उसे देख करके मतलब भीड़ जो है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन टोटो जब सहारनपुर पहुंच गया था तब भी वो बैग में ही था, बैग से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन जैसे ही उसके दादाजी टिकट दिखा रहे थे रेलवे टर्न साइड पे, जब टिकट दिखाने लगे तो बैग का चैन खोले थे तो अचानक वो अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया टोटो, और टिकट कलेक्टर जो था वो ध्यान से उसे देखने लगा। जो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, बेचारा आदमी उसको देख करके डर कर, और उसके दिमाग में आता है और वो मतलब बिना मतलब अपने दिमाग से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए बोलता है कि सर आपके पास तो कुत्ता है, अब इसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे क्योंकि इसका तो टिकट आपने लिया ही नहीं। तो दादाजी को ये प्रयास बेकार था कि वो टोटो को बैग से बाहर निकालें और ये प्रूव करें कि ये कुत्ता नहीं ये मंकी है, और इस बात में थोड़ा बहस होता। तो टोटो टिकट कलेक्टर के द्वारा कुत्ता क्लासिफाई कर लिया गया था, मतलब वो पहचान लिया था कि टोटो जो है वो बंदर नहीं कुत्ता है, तो इसलिए उसका किराया 3 रुपया उसे दे दिए दादाजी ने। उसके बाद दादाजी क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे हटते हैं और अपने पॉकेट से एक पालतू जो उनका कछुआ था वो निकालते हैं और कहते हैं कि क्या इसके लिए भी कुछ टिकट मतलब पैसे देने होंगे? तो वो कहता है कि जो भी जानवर आपके पास है सबके लिए आपको पैसे देने होंगे। तो टिकट कलेक्टर उसको ध्यान से देखता है उस कछुए को और अपनी उंगली से 4 फिंगर से उसको छूता है, और ग्रैंडफादर ये देख करके बहुत ही खुश होते हैं और वो कहता है कि कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है, ये कछुआ है, इसलिए इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो जब टोटो जो था वो फाइनली ग्रैंड मदर उसको एक्सेप्ट कर ली, मतलब सभी लोगों को पता चल गया कि हाँ घर में टोटो आ गया है, तब उसे एक आरामदायक घर दिया गया। कहाँ? तो अस्तबल में, जहाँ उसका साथी था उनका फैमिली डंकी जिसका नाम था नाना। और टोटो का फर्स्ट नाइट जो था अस्तबल में, तो ग्रैंडफादर जो थे वो थोड़ा परेशान थे, इसलिए वो जाते हैं देखने कि वो आराम से है या नहीं। तो उनका सरप्राइज़ था कि क्या वो जब देखने जाते हैं कि नाना जो डंकी था वो बिना किसी कारण के अपना जो उसका लगाम था उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, अपने सिर को भूसे के ढेर में छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा था कि भूसे के ढेर में अपना सिर को छिपा ले, तो ऐसा वो आखिर कर क्यों रहा था? उनको तो कोई कारण दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही वो उस पर एक चाटा मारते हैं उस डंकी को ग्रैंडफादर दादाजी, तो वो एक जर्क मारता है पीछे
और उसके साथ घिसटते हुए जो टोटो था वो भी चला जाता है। लेकिन वो कर क्या रहा था टोटो कि उसके लंबे लंबे जो कान थे उस डंकी के, उस पर अपना दांत गड़ाए हुए था, मतलब जो तेज उसका दांत था वो उसके कानों पे गड़ाया हुआ था। इसलिए वो बहुत परेशान था और अपने लगाम को खींच करके भूसे में छिपने की कोशिश कर रहा था। अब बहुत अच्छा ट्रीट टोटो को क्या मिलता था, यानी कि ठंडी के दिनों में, ठंडी के शाम में टोटो को क्या होता था कि एक बड़ा सा गर्म पानी, मतलब गर्म पानी लाया जाता था एक बड़े से कटोरे में, दादी माँ लाती थी उसे नहाने के लिए। और वो क्या करता था, सबसे पहले उस पानी को टेस्ट करता था, अपनी उंगलियों से अपना हाथ डाल करके टेम्परेचर चेक करता था, और उसके बाद वो अपना एक पैर उस कटोरे में डालता था और फिर दूसरा, और ऐसा मतलब हमेशा वो इस तरीके से करता था, और अपने सिर को केवल बाहर निकाल करके पानी से और गर्दन को, और उसी पानी में बैठा रहता था। और जब उसे एक बार लगता था कि हाँ अब आराम हो गया, मतलब पूरा शरीर उसका गर्म हो जाता था, तो खुद से अपने हाथों से या फिर अपने पैरों से, क्योंकि उसका हाथ और पैर तो हाथ जैसा ही होता है, तो उससे साबुन उठाता था, सोप को, और पूरे शरीर में खुद से साबुन लगा लेता था। और जब पानी जो ठंडा हो जाता था तो वो जल्दी से उससे बाहर निकल करके दौड़ते हुए जाता था किचन फायर में, जैसे कि वो खुद को सुखाने जा रहा हो अपने आप को। और ऐसा करते हुए मतलब उसके परफॉर्मेंस पे अगर कोई हंस दे तो टोटो जो था वो बहुत ही हर्ट हो जाता था, और अगले दिन वो नहाने के लिए इनकार करता था कि नहीं आज मैं नहीं नहाऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि टोटो ने अपने आप को मतलब बॉयल ही कर लेता, जिंदा खुद उबलने की कोशिश खुद कर लिया था, और आधा वो उबल भी गया था। तो हुआ क्या उस दिन कि किचन में एक बड़ा सा केतली आग पे रखा हुआ था, और जिसमें कि वो उसमें चाय बनना था, चाय बनाने के लिए केतली आग पे रखा गया था और उसमें पानी था। टोटो वहाँ गया और वो सोचा कि इतना ठंडा है तो क्या किया जाए। उसने डिसाइड किया, मतलब वो जो उसका ढक्कन था केतली का वो हटाता है, और पानी को जब टच करके देखता है तो देखता है कि हाँ अब वार्म हो गया है, मतलब नहाने लायक ये पानी हो गया है। लेकिन वो पानी तो आग पे था, और वो उस खुले केतली में, क्योंकि ढक्कन तो वो पहले ही हटा चुका था, उस केतली के अंदर जा करके बैठ जाता है उस पानी में। और वो पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तो टोटो क्या करता है कि अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाता है, लेकिन केतली के बाहर उसे ठंड लगती है, फिर से नीचे बैठ जाता है। और ऐसा ही वो कर रहा था, मतलब अपना सिर बाहर निकालता था फिर अंदर बैठ जाता था। तभी दादी माँ वहाँ पहुँचती हैं, और जब वो आधा उबल चुका था तब उसे केतली से बाहर निकालती है। तो ऐसा लोग मानते थे वो राइटर कि यदि इसके पास जो दिमाग है तो वो बहुत ज़्यादा, इसका दिमाग डेवलप्ड है, जो टोटो को ही दे दिया गया है, डेवोटेड है, मतलब भगवान ने इसे बहुत ज़्यादा दिमाग दे दिया है, इसी कारण से ये ऐसा करता है। वो हमेशा क्या करता था कि चीज़ों को फाड़ते रहता था छोटे छोटे टुकड़ों में। एक बार उसकी चाची उसकी नज़दीक आई, उस टोटो के आंटी, तो वो किया क्या कि बहुत ही प्रयास किया और उनके जो ड्रेस था उसको पकड़ लिया और उसमें एक होल कर दिया। एक दिन लंच टाइम में डाइनिंग टेबल पे बड़ा सा थाली में पुलाव रखा हुआ था, बीच में मतलब सेंटर पे डाइनिंग टेबल पे। जब लोग कमरे में इंटर करते हैं डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग रूम में, डाइनिंग हॉल में, तो देखते हैं कि टोटो क्या है कि चावल, मतलब जो पुलाव था उसी से खुद को स्टफ़ कर रहा है। और उसकी दादी माँ ये देख करके बहुत गुस्सा होती हैं, और टोटो एक प्लेट उठा करके उनकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही उसकी एक आंटी उसकी तरफ दौड़ती हैं और एक गिलास पानी लेकर के उसके चेहरे पे फेंक देती है टोटो के। जब दादाजी वहाँ पहुँचते हैं तो टोटो करता क्या है कि पूरा जो पुलाव का थाली था वो उठा लेता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है उस थाली को उठाए हुए। और उस दिन जब वो देखते हैं कि वो कहाँ जाता है तो कटहल के पेड़ पे एक तने पे जाकर के बैठा हुआ रहता है, और जो थाली था अभी भी उसके हाथों में ही था। उस दिन वो पूरा दोपहर वहीं पे बैठा रहता है, मतलब उस कटहल के पेड़ पर ही, और धीरे धीरे खाते रहता है उस चावल को, यानी पुलाव को, जैसे कि वो एक एक दाना खा करके ख़त्म कर देगा। और तभी वहाँ पे दादी जी पहुँचती हैं, और जो कि उसे देख करके गुस्साई थी, इस कारण वो करता क्या है कि उस डिश को उनकी ओर फेंक देता है उस पेड़ पर से ही। और जैसे ही जो डिश था वो टूट करके सैकड़ों टुकड़ों में बट जाता है तो वो बहुत ही खुश होता है टोटो। ऑब्वियसली जो टोटो था
वो ज़्यादा दिन तक मतलब कि पालतू जानवर बना करके रखने लायक उनके घर में नहीं था, और ऐसा उसके दादाजी को भी महसूस हो चुका था। इसलिए वो सोच रहे थे कि अब और भी हानि इसके कारण अब अफोर्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता था कि डिशेज को तोड़ देता था, उसके बाद कपड़े फाड़ देता था, पर्दे फाड़ देता था, वॉलपेपर जो दीवार में रहता था उसको उखाड़ देता था। इसलिए उसके ग्रैंडफादर ने फिर से उस टांगा ड्राइवर को खोजा और टोटो को फिर से वापस उसे बेच दिए। लेकिन बेचे कितना में? तो 3 रुपये में। मतलब खरीदे थे 5 रुपये में और 3 रुपये में ही उसे बेच दिए कि लो अपना टोटो, मतलब जो तुम्हारा मंकी है वो तुम ही रखो, अब हमसे बर्दाश्त ये नहीं होगा। तो यहाँ ये स्टोरी जो था एडवेंचर ऑफ टोटो वो समाप्त होता है। धन्यवाद।